चिराग पासवान ने पिछले दिनों रांची में ये घोषणा कर दी कि अगर आगामी झारखंड चुनाव में उन्हें एनडीए में पर्याप्त सीटें नहीं मिली तब वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होंगे और उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से अलग से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके पूर्व चिराग पासवान ने ये भी घोषणा की, जो बीजेपी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है, कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं कि जनगणना के साथ आने वाले दिनों में जातीय जनगणना भी कराई जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अब संकेत भेजना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के शीर्ष नेता उनके इस स्टैंड से खुश नहीं हैं और इसी के लिए न केवल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पिछले हफ्ते उनके चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे, बल्कि अब पशुपति पारस की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कराई गई और ये कहा जा रहा है कि अब एक तरह से चिराग पासवान को संदेश भी दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके चाचा पशुपति पारस अब न केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। ये चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जब से इस बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के बीच में अलग अलग स्टैंड लेने के कारण मीडिया में इसको लेकर काफ़ी अटकलों का दौर चलता रहता है। सबसे पहले सरकार बनने के साथ ही चिराग पासवान ने यह कहा कि वो अग्निवीर योजना के समर्थन में नहीं है और लोकसभा सत्र के दौरान कुछ मुद्दों पर, वो चाहे वक्फ बिल का जो मामला हो, उस पर उन्होंने कहा कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसके अलावा एससी एसटी के मुद्दे पर जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो वो काफ़ी मुखर होकर उन्होंने क्रीमी लेयर को न केवल खारिज करने की बात की बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में जो आरक्षण का कोटा है उसके बंटवारे की बात की गई थी, उसे भी खारिज करने की बात उन्होंने एक तरह से बीजेपी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से स्टैंड लिया। और साथ ही साथ जब इस मुद्दे पर भारत बंद का आह्वान हुआ तब केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनके कई सारे सांसदों ने बंद के दिन इस बंद को खुलकर समर्थन दिया, जो बीजेपी के नेताओं को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। इसके अलावा जब लैटरल एंट्री का भी मुद्दा आया तो चिराग पासवान ने काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आक्रामक स्टैंड लिया। उन्होंने सरकार के विरोध में जाके कहा कि इस लैटरल एंट्री का वो समर्थन नहीं करते हैं, इसे बंद किया जाना चाहिए। और इन सभी के बाद में ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को परेशान करने वाले ना केवल बयान देते हैं बल्कि उनका जो स्टैंड होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, काफ़ी विरोधी होता है। और अब ये माना जा रहा है कि भले ही चिराग पासवान हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनकी तारीफों के पुल बांधें, लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो शायद वो एकला चलो की राह या किसी और गठबंधन में जाने की बात या उस विकल्प को उन्होंने खुला रखा है।